हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंडिविजुअल स्टॉक्स रहे हैं, इनके बारे में कुछ अपडेट्स है। या लास्ट 1 या 2 दिन के अंदर में कुछ ऑर्डर रिसीव हुए हैं किसी कंपनी को, या किसी ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ में पहला स्टॉक है मास्टेक, जिसने अपने 4th क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए हैं और इसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो अगर डिविडेंड की बात करें तो 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें तो 16 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि 43rd एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर ये जो डिविडेंड है इसका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एक IT सेक्टर कंपनी है जो कि एप्लीकेशंस के जितने भी ऐप्स होते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, या डेटा वेयर हाउसिंग मतलब डेटा सेंटर्स का काम करती है। तो इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो पब्लिश किए हैं उसका अगर एनालिसिस करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, एक्चुअली डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 909 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू था 879 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 3.5% आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। जबकि इसको अगर देखें लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में तो कंपनी का रेवेन्यू था 785 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 16% का जंप है। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5%, ईयरली बेसिस पे 16% का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट 81 करोड़ का है प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 94 करोड़ का। तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में, और ये डिक्रीज लगभग 14% के आसपास का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और सेम अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर भी कंपनी का प्रॉफिट 94 करोड़ का था, तो यहाँ पे भी सेम डिक्रीज 14% का ईयरली बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे लगभग 14% के आसपास डिक्रीज हुए हैं। जबकि अगर रेवेन्यू देखा जाए तो दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल अगर रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए तो रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है, ये पॉजिटिव चीज़ है। बट वो जो इंक्रीज है रेवेन्यू में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इसकी वजह से वो जो रेवेन्यू में इंक्रीज है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। बट पॉजिटिव चीज़ जो है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। लिस्ट में जो अगला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, उसका नाम है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि अचीव्स ए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ एंड रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। मतलब 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो कि 31 मार्च को एंड हुआ, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है और साथ साथ रिकॉर्ड ऑर्डर्स इनको रिसीव हुए हैं। अगर रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअल फिगर्स की बात की जाए और ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं उनके अगर एक्चुअल डेटा की बात की जाए तो इन्होंने बताया है इंडिया फॉरमोस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, ये 2 सेक्टर में काम करती है, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स। तो एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं अच्छे खासे, उसके बारे में। और दोनों सेक्टर को मिलाकर जो रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है उसके बारे में भी इन्होंने शेयर किया कि जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर निकला है 31 मार्च को, मतलब 24-25 फाइनेंशियल ईयर, उसमें इन्होंने टोटल 27,350 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें लगभग 19% के आसपास का इंक्रीज है। बहुत अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस माना जाएगा। 19% के आसपास का जंप पिछले ईयर यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। और इसके साथ साथ कंपनी ने यह भी शेयर किया कि इनको जो हैवी ऑर्डर्स अभी रिसीव हो रहे हैं और इनका ऑर्डर बुक प्रेजेंट में 1,95,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। अमाउंट में 1,95,000 करोड़ के में से लगभग 92,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर्स प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 24-25 फाइनेंशियल ईयर में ही रिसीव हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम चेंजिंग ईयर रहा इनके लिए, भेल कंपनी के लिए। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया कि हाइलाइट्स की अगर बात करें तो पावर सेक्टर में भेल मेंटेन्ड इट्स लीडरशिप बाय विनिंग ऑर्डर्स वर्थ 81,349 करोड़, मतलब 81,349 करोड़ के ऑर्डर्स इनको पावर सेक्टर से रिसीव हुए हैं। जबकि अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात की जाए तो इनको लगभग 11,185 करोड़ के आसपास का ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। दोनों अगर ऑर्डर्स मिला दिया जाए लगभग 92 करोड़ के आसपास का ऑर्डर्स जो है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इनके वर्क हैं उनसे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। और इनका जो डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिफेंस हुआ, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, इन सारे सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। और उन्हीं सारे सेगमेंट से कंपनी का इतना अच्छा ऑर्डर बुक है, मतलब 1,95,000 करोड़ का और इनका ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर्स हैं इन सारे सेक्टर से। अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो भेल ने बताया है कि 8.1 गीगावाट कैपेसिटी का पावर इन्होंने
एग्जीक्यूट किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भेल के बारे में। जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं, मतलब रेवेन्यू में लगभग 19% के आसपास का ग्रोथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 1,95,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये स्टॉक बना के देख सकता है। इसी लाइन में अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थे, अडानी पोर्ट्स, जो कि अडानी की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। कई इन्वेस्टर जो रहते हैं सबसे कम इसी स्टॉक ने बना के दिया है जितने भी अडानी ग्रुप कंपनीज हैं, बट सबसे मोस्ट स्टेबल कंपनी अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट है। और जो अडानी ओवरऑल अगर अडानी ग्रुप देखा जाए तो उसकी स्टार्टिंग भी इसी पोर्ट बिजनेस से ही हुई थी। तो सबसे इनिशियल जो कंपनी है वो भी अडानी पोर्ट ही है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है कंपनी का। और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप भी है इसके, जो सब्सिडरी कंपनी है अडानी ग्रुप की उनमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैप भी है। बट हमेशा कंप्लेन रहती है कि रिटर्न्स इसके बहुत कम रहते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट्स भी हैं वो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमेशा इंक्रीज होते हुए दिखते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी रहते हैं। बट रिटर्न्स जो है स्टॉक में बहुत कम देखने को मिलता है। बट रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर किसी भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है आज नहीं तो कल, उस स्टॉक में आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे ही। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, अडानी पोर्ट्स के बारे में क्या अपडेट है। तो इन्होंने अपने मीडिया रिलीज में बताया अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनका जो कंपनी का पूरा नाम है, एक्वायर्स 50 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी ऑफ NQXT ऑस्ट्रेलिया, एक्सेलेटिंग पाथ टू 1 बिलियन टन ऑफ पर एनम बाई 2030। 1 बिलियन टन पर एनम कैपेसिटी जो 2030 तक इनको अचीव करना है, उसकी डायरेक्शन में इन्होंने 50 मिलियन टन कैपेसिटी का NQXT ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट एक्वायर किया है जिसकी कैपेसिटी 50 मिलियन टन पर एनम हैंडल करने। इस बारे में इन्होंने अपडेट शेयर किया और इस डील से इनको क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी इन्होंने शेयर किया कि इस NQXT जो पोर्ट है उसको एक्वायर करने के बाद इसके कार्गो में जो कार्गो हैंडलिंग होगी उसमें इंक्रीज हो है 35 मिलियन टन। और इसकी वजह से कार्गो में जो इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, अभी जो अडानी पोर्ट कार्गो हैंडल करती है उसमें लगभग 7.8% के आसपास का इंक्रीज हो जाएगा। अगर एबिटा की बात की जाए, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे NQXT पोर्ट को एक्वायर करने के बाद अडानी पोर्ट्स को, अगर उसके फाइनेंसेस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर $228 मिलियन ऐड का एबिटा ऐड होगा। और ये एबिटा जो ऐड होगा उसका अगर परसेंटेज टर्म्स देखा जाए तो अडानी पोर्ट के करंट जो एबिटा है उसमें लगभग 6.9% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं अगर एबिटा मल्टीपल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3,975 मिलियन और 17 टाइम्स होगा ये एबिटा मल्टीपल्स में। तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका। और सबसे मेन चीज़ है कि इसका लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, मतलब बहुत अच्छा मीडियम बनने वाला है आने वाले टाइम में अमेरिकन और एशियन मार्केट को कनेक्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छी डील रही है। और डील के बारे में इन्होंने बताया, और इस डील को बताया इन्होंने ट्रांजैक्शन विल बी कम्प्लीटेड ऑन नॉन कैश बेसिस, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ या डील हुई है वो नॉन कैश बेसिस पे हुई है। अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल इशू 14.38 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू QXT, जो पोर्ट इन्होंने एक्वायर किया ऑस्ट्रेलिया का, उसका ये नाम है CRPSHPL, उसको ये 14.38 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेंगे और ये नॉन कैश बेसिस पे इनका डील साइन हुआ है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट है, रेलटेल, जिन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया मेजर ऑर्डर सिक्योर्ड कि इन्होंने उती इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड से क्लाउड मैनेजमेंट के लिए 3 ईयर्स के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ जिसका अमाउंट है 19.8 करोड़ के आसपास का। अगर और ऑर्डर के डिटेल के बारे में बात करें तो नेम ऑफ एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर उती इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज लिमिटेड, क्लाउड सर्विसेज के लिए इनको 3 ईयर्स के लिए डोमेस्टिक एंटिटी है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम दिया गया है 11 जून 2025, और इसका अगर अमाउंट की बात की जाए तो 19.8 करोड़ के आसपास का इसका अमाउंट है। अगली कंपनी है इस ग्रुप में अडानी ग्रीन, जो कि अडानी ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है और सबसे अच्छी बात है कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है और अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं। बट हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से, मतलब 2 साल से लगभग, इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। भले ही इस स्टॉक ने 2 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए, बट ऑर्डर्स इस कंपनी को कंटिन्यू रिसीव हो रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आई है। और फाइनेंशियल्स भी काफ़ी हेल्दी हैं और रिजल्ट्स भी, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो कंपनी अनाउंस करती है उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया अडानी ग्रीन एनर्जी 24 लिमिटेड, जो इनकी होली ऑन स्टेप डाउन सब्सिडरी है, अडानी ग्रीन की स्टेप डाउन सब्सिडरी अडानी ग्रीन एनर्जी 24 लिमिटेड, उसको 48 मेगावाट
का विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि खावड़ा गुजरात में बनाना है। इस विंड पावर प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के बाद अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के टोटल ऑपरेशन एनर्जी कैपेसिटी जो हो गई है वो 14.29 गीगावाट, मतलब 14 लगभग 14 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी हो गई है इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन होने के बाद। तो कंटिन्यू इस कंपनी को हमेशा ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं, जैसा कि हम आपको अपडेट देते रहते हैं इसके बारे में। और काफ़ी अच्छा इनका जो है अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फुटप्रिंट हो गया है। 14 गीगावाट कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सिर्फ अडानी ग्रीन का होना, जबकि अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो उसमें लगभग 400 गीगावाट टोटल कैपेसिटी का प्रोडक्शन अभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसके पास शेयर है ओवरऑल इंडियन ग्रीन एनर्जी सेक्टर का। इस लिस्ट में अगली कंपनी जो है वो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सुजलॉन एनर्जी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है। मेनली जो फेमस है विंड पावर के लिए। तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि सुजलॉन है सिक्योर्ड 100.8 मेगावाट विंड ऑर्डर फ्रॉम सनश्योर एनर्जी। सनश्योर एनर्जी से इनको 100.8 मेगावाट विंड पावर का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट होगा इसका रीजन बताया गया है जाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये थी सुजलॉन एनर्जी के बारे में कुछ अपडेट। 8.8 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इस लिस्ट में एक और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने अपने रिसेंटली रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। लगभग 70% के आसपास का इनकी देखा गया है ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में। अब और एक पॉजिटिव न्यूज जो इनको एक ऑर्डर भी रिसीव हुआ है, जिस ऑर्डर का अगर डिटेल की बात किया तो 170 मेगावाट AC और 255 मेगावाट DC ऑर्डर रिसीव हुआ है। और अगर डिटेल में जाने इस ऑर्डर के बारे में तो इनको वारी एनर्जी लिमिटेड जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उससे ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर ऑर्डर की डिटेल की बात करें तो कंपनी को डेवलप करना है 170 मेगावाट AC या तो बोले वो 255 मेगावाट DC कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट, और इसके ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का भी काम इनको देखना है। और इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो 232 करोड़ के आसपास का इसका फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाला है। और इसके अगर टाइम की बात करें तो प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 एज पर द टर्म्स ऑर्डर। तो 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है या कंप्लीट करना है। और ये ऑर्डर जो है रिसीव हुआ है इनको इसी वारी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोटर कंपनी जो वारी एनर्जीज लिमिटेड है, यानी इसकी पेरेंट कंपनी से ही इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में कुछ न्यूज़ थी, अपडेट थी। सबसे अच्छी अपडेट जो इन सारी कंपनी में देखा जाए तो भेल, जिसके काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ भी ईयरली बेसिस पे देखा गया है। और उसके बाद अडानी पोर्ट, जिसने जो NQXT पोर्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर किया है, जिसकी वजह से इसको एशियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्सेस मिलने वाला है आने वाले टाइम में। ग्रीन को भी 48 मेगावाट जो विंड पावर का ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। और मास्टेक के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें डिविडेंड पॉजिटिव रहा और रेवेन्यू ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे 16% का काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। बट वहीं प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो मास्टेक का प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दोनों में निगेटिव रहा है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं माना जाएगा, बट डिविडेंड अनाउंस किया है और रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हुए दिखा है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में अपडेट थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।